स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो कि अ व्हीकल रन ऑन द स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ एल इट्स ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ वी एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ वी बाई थ्री देन एवरेज स्पीड। ओके, क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दिया, आपको बोला एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, प्रॉपर विजुअलाइज के लिए इसको जरा प्रॉपर्ली मार्क कर लेते हैं। ऐसे क्लियर कैंसर ए से बी जा रहा है एंड बी से सी जा रहा है। डिस्टेंस क्या बोला, हाफ डिस्टेंस, मतलब हो सकता है कि d1 का वैल्यू d बाय टू एंड d2 का वैल्यूज भी कितना आएगा d बाय टू। ठीक है, v1 कितना देख रखा, स्पीड 1 कितना दिया है v एंड स्पीड 2 कितना देख रखा है v बाय थ्री। अब बोल के यार आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए, अब एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो है अपने पास, टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पहला टास्क क्या रहेगा कि हम टाइम कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम, अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ t1 कितना आएगा, d1 डिवाइड बाय v1 एंड t2 का वैल्यू कितना आएगा, d2 डिवाइड बाय v2। चलो टाइम डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में आ गए। अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते एंड देन वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते। ठीक है, चलो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा, d1 प्लस योर d2 अपॉन t1 प्लस t2। तो अब d1 प्लस d2 एज इट इज, t1 की जगह पे d1 बाय v1 एंड d2 की जगह पे d2 बाय v2। तो यहाँ से d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2। चलो वैल्यूज डालते हैं इसमें। d1 कितना अपने पास, d बाय टू प्लस d बाय टू अपॉन d1 d बाय टू अपॉन v प्लस d बाय टू अपॉन v बाय थ्री। लाइक ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर तो डी बाई टू क्या हो जाएगा, वन डी हो जाएगा, मतलब ये हो गया डी, और नीचे से ये डी बाई टू कॉमन निकाले थे। तो अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो डी बाई टू बाहर कितना आएगा, इज अपॉन वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी बाय थ्री, ऐसा दिखेगा। डी और डी कैंसिल हो गया, ये ऊपर टू आ जाएगा और नीचे इसको लिखता वन बाय वी प्लस ये ऊपर जाके कितना होगा, थ्री डिवाइड बाय वी, ऐसे बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, डिनोमीटर में ये क्या, वन बाय वी और ये कितना थ्री बाय वी कंबाइन होके कितना हो जाएगा, इस टू अपॉन इस हो जाएगा फोर डिवाइड बाय वी। वी ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा अपने पास, टू वी डिवाइड बाय फोर, कैंसल होके कितना आ रहा, वी डिवाइड बाय। क्लियर, तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, वी बाय टू। सिंपल। इस क्वेश्चन मेन टास्क क्या था, आपको टाइम नहीं दिया था, तो हमने टाइम पहले डिस्टेंस के फॉर्म में निकाल दिया, डिस्टेंस में स्पीड के फॉर्म में, फिर एवरेज स्पीड में हमने सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाइड कर लिया। चलो क्लियर समझ में आया, थैंक यू।